ओम। श्री रामकृष्ण परमहंस अपने भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। एक दिन की बात है। एक गायक को बंगला में गीत गाया। उसका मर्म यह है कि दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती हो तुम करुणा की खान। गो ब्राह्मण की हत्या करके भी करे मदिरा का पान, जरा नहीं परवाह पाप की, लूंगा निश्चय पद निर्वाण। फिर उसके बाद बातों बात में नरेंद्र की बात चली। वही नरेंद्र जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बनते हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहने लगे, इस लड़के को यहाँ एक प्रकार देखते हो, चुलबुला लड़का। जब बाप के पास बैठता है तो चुपचाप बैठा रहता है, और जब चांदी पर खेलता है तब उसकी और ही मूर्ति हो जाती है। ये लड़के नित्य सिद्ध है, ये कभी संसार में नहीं बदते। थोड़ी ही उम्र में इन्हें चैतन्य होता है और ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार में जीव को शिक्षा देने के लिए ही आते हैं। संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती। कामनी कंचन में भी ये कभी नहीं पड़ते। आगे कहते हैं कि वेदों में एक होमा पक्षी की कथा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचे पर रहती है। वहीं यह अंडे देती है। अंडा देते ही वह गिरने लगता है, परंतु इतने ऊंचे से वह गिरता है कि गिरते गिरते बीच में ही फूट जाता है। तब बच्चा गिरने लगता है। गिरते ही उसकी आंख खुलती है और पंख निकल आते हैं। आंख खुलते ही वह बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूं और जमीन पर गिरकर चूर चूर हो जाऊंगा। तब वह एकदम अपनी मां को फिर ऊंचे चढ़ जाता है। नरेंद्र उठ गए। सभा में केदार, प्राण, कृष्ण मास्टर आदि और भी सज्जन थे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था। केदार की बातों को खटाखट काटा गया। श्री रामकृष्ण और सब लोग हंस पड़े। मास्टर से कहते हैं कि अंग्रेजी में क्या कोई तर्क की किताब है? मास्टर ने कहा, जी हाँ है। अंग्रेजी में इसको न्यायशास्त्र अर्थात लॉजिक कहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते, अच्छा कैसा है, कुछ सुनाओ तो। मास्टर मुश्किल में पड़ गए। आखिर कहने लगे, एक बात यह है कि साधारण सिद्धांत से विशेष सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे सब मनुष्य मरेंगे, पंडित वे मनुष्य इसलिए वे भी मरेंगे। और एक बात यह है कि विशेष दृष्टांत का घटना को देखकर साधारण सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे कौवा काला है, वह कौवा काला है, और जितने कौवे दिखे वे भी काले हैं, इसलिए सब कौवे काले हैं। किंतु उस प्रकार के सिद्धांत से भी भूल हो सकती है, क्योंकि संभव है कि ढूंढ तलाश करने पर किसी देश में सफेद कौवा मिल जाए। एक और दृष्टांत है, जहां वृष्टि है वहां मेघ भी है, अतएव यह सिद्धांत साधारण हुआ कि मेघ से वृष्टि होती है। और भी एक दृष्टांत है, इस मनुष्य में के 32 दांत हैं, उस मनुष्य के 32 दांत हैं, और जिस मनुष्य को देखते हैं उसमें 32 दांत हैं, अतएव सभी मनुष्य के 32 दांत हैं। परमहंस इन बातों को सुन भर लिए, फिर वे अनमनस्क हो गए, इसलिए यह प्रसंग आगे न बढ़ सका। सभा भंग हुई। भक्त सब इधर उधर घूमने लगे। मास्टर भी पंचवटी आदि स्थानों में घूम रहे थे। समय 5 के लगभग होगा। कुछ देर बाद वे श्री रामकृष्ण के कमरे में आए और देखा उसके उत्तर की ओर छोटे बरामदे में विचित्र घटना हो रही है। श्री रामकृष्ण स्थिर भाव से खड़े हैं और नरेंद्र गा रहे हैं। 2-4 भक्त भी खड़े हैं। मास्टर आकर गाना सुनने लगे। श्री रामकृष्ण की देह निस्पंद हो गई और निर्विशेष। पूछने पर भक्त ने कहा, यह समाधि है। मास्टर ने ऐसा कभी नहीं देखा था, न सुना था। वे सोचने लगे, भगवत चिंतन करते हुए मनुष्य को का क्या बाह्य ज्ञान क्या यहाँ तक चला जाता है? न जाने कितने भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्य की यह अवस्था होती है। नरेंद्र जो गीत गा रहे थे उसका भाव यह है कि ऐ मन, तू चिद घन हरि का चिंतन कर। उसकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है जो भक्तों का मन हर लेती है। वह रूप नए नए वर्णों से मनोहर है, कोटि चंद्रमाओं को ले जाने वाला है। उसकी छटा क्या है, मानो बिजली चमकती है। उसे देख आनंद से जी भर आता है। गीत के इस चरण को गाते समय श्री रामकृष्ण चौंकने लगे। देह पुलक मायान हो गया। आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे।
बीच बीच में मानो कुछ देख कर मुस्कुराते हैं। कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाले उस अनुपम रूप का वे अवश्य दर्शन करते होंगे। क्या यही ईश्वर दर्शन है? कितने साधना, कितनी तपस्या, कितनी भक्ति और विश्वास से ईश्वर का दर्शन होता है। फिर गाना होने लगा। हृदय रूपी कमलासन पर उनके चरणों का भजन कर, शांत मन और प्रेम भरे नेत्रों से उस अपूर्व मनोहर को देख ले। फिर वही जगत को मोहने वाली मुस्कुराहट, शरीर वैसा ही निश्चल हो गया, आंखें बंद हो गई, मानो कुछ अलौकिक रूप देख रहे हैं और देखकर आनंद से भरपूर हो रहे हैं। अब गीत समाप्त हुआ। नरेंद्र ने गाया, अर्थ है चिदानंद रस में, प्रेमानंद रस में, परम भक्ति में चिरदिन के लिए मग्न हो जा। समाधि और प्रेमानंद की अद्भुत छवि को हृदय में रखते हुए मास्टर घर लौटने लगे। बीच बीच में दिल को मतवाला करने वाला वह मधुर गीत याद आता रहा।